हाँ, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आप लोग सोच रहे हो कि सर कहाँ चले गए, बहुत दिन से वीडियो नहीं ला रहा हूँ आप लोग के लिए। क्योंकि पता है आपको अभी 12th और 10th के एग्जाम सर पे हैं। अभी मैं उनके लिए वीडियो लेके आ रहा था इस तरह से, इसलिए आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला पाया। बट अब फिर से आप स्टार्टर से डालना शुरू कर दिया आप लोग को। आज वीडियो फिर से बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था सीक्वेंस सीरीज को, मैंने उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका एंड कर दिया था, अर्थमेटिक मीन बताया था। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब तक जो एपी पढ़ा है आप लोग 10th क्लास में भी आप लोग उतना एपी वगैरह लगभग पढ़े हुए थे। बट जो जीपी पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल नया चीज आपके लिए आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने शुरू में डिफरेंशियल बताया था इसके बारे में। थोड़ा इसको विस्तार से चलते हैं इसमें हम लोग, फिर से देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये 2 है, ये 6 है, ये 18 है, इस प्रकार का सीक्वेंस आपको दिया गया है। तो कहता है अगर सेकेंड टर्म को आप डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म से, देखिए आपका आंसर 3 आ गया। थर्ड को अगर सेकंड से डिवाइड करेंगे तब भी कितना आपको आगा, देखिए आपका 3 आ जाएगा। तो कहता है कि जितना टर्म दिया हुआ है सब में एक बार नेक्स्ट में से प्रीवियस को डिवाइड कर दीजिएगा। एपी में क्या करते थे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते थे। अगर डिवाइड कर दीजिएगा और बिल्कुल आपको रिजल्ट सेम सेम आपको आने लगेगा तब बुझ जाइए कि आपको वह रेशियो आपका है एक सेम आप दिया रहेगा, बुझिएगा वो क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है। ये जो आपको इक्वल टर्म रेशियो निकला, क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो कहते हैं। सी आर शॉर्टकट लिखते हैं या स्पेशली आर से लिखते हैं। बट कोई फिक्स नहीं है कि इस प्रॉब्लम क्वेश्चन पहले से अगर आर का यूज किया हुआ है तो वहां कुछ और एक्स वाई जेड जो मानना हो मान लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो जितना थ्योरी मैंने पढ़ा एपी में उतना सेम पढ़ना पड़ेगा हमको जीपी में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। तो पहला थ्योरी आपको जो पढ़ना जीपी में वो आपका है फाइंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी। आपको जीपी का nth टर्म निकालना आपको है। तो थ्योरी कैसे होता है, फिर प्रॉब्लम बनाएंगे इस पे हम लोग। लेट फर्स्ट टर्म को ए मान लीजिए, कॉमन रेशियो को आर मान लीजिए, एंड nth टर्म को आप टी एन मान लीजिए ऑफ ए जीपी। आपने जीपी के फर्स्ट टर्म को आपने क्या करे, ए मान लिया, कॉमन रेशियो आपने आर मान लिया और nth टर्म मैंने जी एन मान लिया। जल्दी स्टार्ट करते हैं। टी हम ले रहे हैं, टी मतलब क्या फर्स्ट टर्म आपने माना, यहाँ पे कितना ए माना हुआ है। फिर सेकंड टर्म लेंगे यहाँ पर, तो जैसे देखिए जीपी कैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 आपका कॉमन रेशियो आया है, अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो देखिए 6 आपको आ जाएगा। अगर 2 से आपको 18 आपको आना पड़ेगा तो 2 इंटू 3 या फिर इंटू 3 करना पड़ेगा। यानी कि जितने स्टेप आगे चलेंगे उतना रेशियो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एपी में क्या होता था, उतना डिफरेंस ऐड करना पड़ता था। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म कितना आपका हो जाएगा, ए इंटू आर हो जाएगा। फिर थर्ड लीजिएगा तब कितना आपका ये एक बार एक और आर कर दीजिए, ए आर स्क्वायर होगा। इस प्रकार आप जो कुछ चलना आप चलते रहिए आराम से। लास्ट आपको टी एन निकालना है। ये ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो पावर देखिए आर पे 2 आया है। अगर 2 है तो आर पे पावर 1 आया है। अगर यहाँ 1 है तो आर पे पावर कितना 0 होगा, और आर पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता, दिखाई नहीं पड़ता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम चाहें तो, ए इंटू आर पावर 1 माइनस 1। इसको कह सकते हैं ए इंटू आर पावर 2 माइनस 1। इसको कह सकते हैं ए इंटू आर 3 माइनस 1। यानी कि यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 1 है तो 1 माइनस 1। एन वाले में क्या कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ए आर एन माइनस 1। ये आपका रिजल्ट निकल गया। तो ये आपका हो गया nth टर्म हो गया टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं प्रॉब्लम कैसे बनाना है इससे।
पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। फाइंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी फाइव 25 125 डॉट डॉट डॉट, ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म, ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। ऐसा क्वेश्चन हमको निकालना आपको है। तो क्या करें इसके लिए हम लोग, चूंकि आपका सीक्वेंस आपको दिया गया है यहाँ पे, तो ए कितना आपका हो जाएगा, ए यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म आपका ए माना गया, ए 5 हो गया। कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, तो सेकेंड बाय फर्स्ट कर दीजिए, 5 आपका हो जाएगा। और 10th टर्म निकालना आपको है, यानी आपको क्या निकालना है, T10 निकालना है। तो Tn इक्वल टू क्या बताया आपको, ARn-1। तो T10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू R 10-1। ए आपको 5 दिया हुआ है, R 5 दिया हुआ है, पावर कितना होगा 9। अब देखिए यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है। यहाँ तो ठीक है, आप यहाँ क्या कीजिएगा, आप अक्सर लोग क्या करते हैं, 5 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 ऐसे लिख देते हैं, 25 पावर 9। ये बिल्कुल क्या है आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये मल्टीप्लाई तब ना होता अगर यहाँ ही पावर कितना आपको रहता, 9 रहता, तब 25 होल पावर कितना आपको 9 आपको आ जाता। ऐसे आपको यहाँ पर है नहीं, आपको यहाँ करना, आपको यहाँ पर क्या है, जब अलग अलग रहेगा या फिर अलग अलग टर्म है, तो पहले इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तब इस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, अगर डिफरेंट रहेगा तब। बट यहाँ संजोग ऐसा है कि दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, और जब सेम बेस होता है इनटू में, तो पावर आपका क्या जुड़ जाएगा, तब 5 पावर कितना होगा 9 1 कितना आपका 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो कुछ नहीं करते, 5 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 5 इंटू 5 इंटू 5 9 टाइम्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, आपका आंसर निकल जाता। इतना बड़ा पावर है तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, उसको उसी प्रकार आप छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया आपसे, ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या होगा, Tn इक्वल टू निकालना ARn-1। ए आपका 5 है, R आपका 5 है, n-1, यहाँ भी सेम बेस आपके पास है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये होगा, यहाँ 1 पावर है तो 1 प्लस n-1, तो 1 से 1 काट दीजिए, ये आपका क्या हो गया, आपका nth टर्म हो गया। आपको इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस टू रूट 3 6 रूट 3 डॉट 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 इज 1458। क्वेश्चन पूछा गया आपको कि कौन सा टर्म 1458 होगा। मतलब ये कि इसका ये जो 5वां टर्म होगा, 6ठा टर्म होगा, 7th होगा, 8th होगा, पता हमको नहीं है। जब किसी चीज बारे में पता आपको नहीं हो, आप लोग क्या करेंगे, उसको आप लोग मान के चलेंगे उसको, वो आपका nth टर्म, तो मान लीजिएगा आप आराम से, आप खुद पता चल जाएगा वो कौन सा टर्म आपको होने वाला है। क्योंकि जब अननोन पार्ट पता नहीं है तो पहले मान, अगर यहाँ पे इक्वल, यहाँ पर लास्ट टर्म भी दिया रहेगा, तो इसको Tn मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बाद हमको ढूंढना ही नहीं है, तो लास्ट मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे लेट Tn be 1458। हमने मान लिया कि मेरा क्या बिल्कुल ये लास्ट टर्म है, वो चाहते ना कौन सा टर्म, तो Tn मतलब क्या हो गया, nth टर्म हो गया। हमने मान लिया ये मेरा nth टर्म है, तो nth को हम लोग क्या लिखते हैं, ARn-1 इक्वल टू हो जाएगा 1458। अब यहाँ पे a का वैल्यूशन कितना आपको दिया है, 2 रूट 3, r कितना आपको दिया गया, r कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सेकेंड टर्म बाय क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म, या थर्ड बाय सेकेंड करेंगे, तो 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स,
और √3 कितने टाइम्स कटेगा, तो √3 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ आपका हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा आप a इक्वल टू 2√3, r इक्वल टू कितना आपका हो गया √3, वो लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो होगा 2√3 और r आपका कितना हो गया √3 हो गया। पावर कितना है n-1 इक्वल टू कितना है 1458। तो पहले 2 से पहले कटाइए इसको, इधर कट जाएगा आराम से, 2 7 जा इतना टाइम्स। अब यहाँ √3, यहाँ भी √3 सेम बेस है, तो सेम बेस में पावर क्या ऐड हो जाएगा, तो 1 + n-1 और यहाँ कितना हो गया 729। 1 से 1 काट दीजिए, तो √3 पावर कितना हो गया n इक्वल टू, अब यहाँ 729 है, तो आपको करना क्या है, जितना यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा डिजिट, आप उसी में इसको ब्रेक कर दीजिए। यहाँ √3 दिया हुआ है, पहले आप 3 से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिएगा 729 को 3 से, देखिए 3 कितने बार आपका हो गया 6 हो गया। और आप जानते हैं कि एक 3 को अगर ब्रेक करेंगे कितना √3 निकलेगा, 2 √3 निकलेगा, तो √3 × √3 कितना आपका 3 आपका हो जाता है। तो जब एक 3 में 2 √3 है, तो 6 में कितना आपका होगा, अगर एक आम की कीमत 2 रुपये, 6 आम की कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक 3 में आपको 2 √3 है, तो 6 में कितना होगा 12 आपका हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं √3 पावर कितना कह सकते हैं 12 कह सकते हैं। अब देखिए इससे क्या फायदा हो गया, तो जब बेस इक्वल हो गया तो पावर भी क्या इक्वल हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो गया 12, n 12 हो गया, मतलब इसमें 12 टर्म है। मेरा क्वेश्चन क्या था, ये नहीं पूछा था कि इसमें कितने टर्म है, पूछा ये गया कि व्हिच टर्म, कौन सा टर्म, इसका मतलब ये हो गया आपने nth टर्म कहा है, तो n 12 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 12th टर्म इज 14, यानी आपका आंसर वो कितना हो गया 12th टर्म आपका हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। If 6th and 10th term, 6th and 10th terms of a GPR 1/16 and 1/16 and 1/256 respectively, find the GP, find the GP, ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया, देखिए तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 6th टर्म कितना आपका दिया 1/16 दिया गया है, और ये आपका जो 10th कितना दिया 1/2। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी वर्ड लगा रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब होता है क्रमशः, मतलब फर्स्ट के लिए फर्स्ट काम करेगा, सेकंड के सेकंड काम। अगर ये वर्ड कहीं लगा नहीं रहता है, जिसका मतलब ये होता है आप किसी को यूज कहीं कर सकते हैं, फर्स्ट वो होगा, ये सेकंड हो सकता था, बट ये वर्ड देखिए अक्सर एग्जाम में देखिएगा, क्वेश्चन बुक में देखिएगा, ये वर्ड लगा रहता है रिस्पेक्टिव, का मतलब ये होता है क्रमशः, यानी पहले के लिए पहला यूज होगा, सेकंड के लिए सेकंड यूज होगा। पहले आप मान लीजिए, पहले आप बहुत क्वेश्चन आप मानते नहीं, पर आप मान लीजिएगा, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन रेशियो मतलब इक्वल टू आर ऑफ ए जीपी। आपने मान लिया फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आपने क्या मान लिया आर मान लिया। अब जो दिया उसको लिखते हैं हम लोग, आपको दिया गया है 6 यानी कि T6 इक्वल टू 1/16 और T10 आपको दिया गया 1/256। तो T6 को क्या लिखिएगा, कुछ देर पहले बताया आपको, AR n-1, ये हो जाएगा A इंटू आर 6 - 1,
अगर प्रैक्टिस से ज्यादा हो जाएगा तो बाद में डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए आर पावर x, एक कम कर देना 5 कर दीजिएगा 1/16। ये हो जाएगा ए आर टू दी पावर 5 इक्वल टू 1/6। इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ T10 में क्या लिखिएगा ए आर 9 कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए आप, इससे एक का आपको कम कर देना है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ए आर n-1 होता है, 10-1 9 आपका हो जाएगा इक्वल टू 1/256। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करना आपको है, एपी में क्या करते थे हम लोग, दो तरफ को सॉल्व करते थे प्लस या माइनस करके, ए और डी निकाल लेते थे। बट ये क्वेश्चन जीपी का है, तो यहाँ क्या करना आपको, डिवाइड करना याद रखिएगा, स्टेप सब याद रखिए, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे सेकंड डिवाइड करते हैं किससे हम लोग, फर्स्ट। तो सेकंड में कितना आपको लिखा हुआ है, देखिए ए आर पावर 9 और ये आपका ए आर पावर कितना 5 है। तो यहाँ आपका है 1/256 डिवाइडेड बाय कितना होगा 1/16। ए से ए कट जाएगा आपको, तो आर पावर 9 और आर पावर यहाँ 5 है। तो जब बेस इक्वल होता है डिवाइड पावर क्या आपका होता है, माइनस हो जाता है। आर पावर कितना हो जाएगा 4, तो सीधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/256, 16 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 16 टाइम्स, यानी आर पावर 4 इक्वल टू 1 बाय कितना हो गया 16। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/16 पे कितना पावर डाल देंगे हम लोग, 1/4 हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दीजिए, इजी रहेगा। 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर कितना 4 कर सकते हैं, 1/4। तो चूंकि 1 पे 1/4 तो कोई 1 ही रिजल्ट आपको देगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बट 2 इसको एक बार तो और इजी करते हैं आपको, ये 1 बाय नीचे 2 पे पावर 4 है, इसको ऐसे हम लिख दें 1/2 पे होल पावर 4, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 पे पावर 4 तो 1 ही रह जाएगा, बट 2 पावर 4 इतना हो जाएगा। इससे फायदा क्या आपको, देखिए यहाँ फायदा आपको होने वाला है, ये 4 से 4 क्या हो कट गया, आपका आंसर कितना आपको आ गया 1/2, यानी आपका आर इक्वल टू कितना आपको आ गया 1/2 आपको आ गया। आर आपको निकल गया, आर किसी वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए आराम से, ये निकल जाएगा आपको। पुट आर इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट, जहां डाली ए इंटू आर 1/2 पावर जगह 5 इक्वल टू 1/16। तो 1 पे पावर तो 5 तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 कितना होगा 4 8 6 32 हो जाएगा इक्वल टू 1/16। ए इक्वल टू कितना होगा 32 ऊपर भेज दीजिए, बाय हो जाएगा 16, ये कितना आपका 2 हो गया। तो ए पता चल गया, आर पता चल गया, आपको क्या निकालना है, जीपी निकालना है। हेंस जीपी, जीपी क्या होता है, ए होता है, ए आर होता है, ए आर डॉट 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 होता है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो फाइनली क्या आपका आंसर होगा 2 होगा, ये 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी 1/2 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग। और आप लोग बार बार कहते हैं, आप लोग को अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना हो तो हमारा शॉर्ट वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, वहाँ सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर डालते हैं, अलग अलग वैरायटी का, देखते रहिएगा, उसको अलग से आपको करने आवश्यक। जितना क्वेश्चन में डाल रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, सबको एक कलेक्शन करके आप कहीं भी डायरी वगैरह बुक नोट कर लीजिए, कॉपी वगैरह में। उतना क्वेश्चन कलेक्शन करना आपके संभव आपसे नहीं है, आप कितना कलेक्शन कीजिएगा। हमारे पास चूंकि कलेक्शन है तो मैं उसे डाल रहा हूँ, उसको आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए, ये आपके बेहतर के लिए बात करते हैं। एग्जाम में जाइएगा एक झलक उसको देख लीजिएगा, उसमें कैसे ट्रिक लगाते हैं, क्या यूज करते हैं। अगर शॉर्ट वीडियो में देखते हैं, अगर आप लोग देखिएगा, अगर वहाँ पे अगर आपको दिक्कत होगी कि सर ये अपने यहाँ कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया, कैसे यूज किया है, तो वहाँ पे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो हम जो अगर उसको कमेंट्स अगर पढ़ेंगे बाद में देखेंगे, तो श्योर एंड सर्टेन हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से आपके प्रश्न का जवाब हम दें।
चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। इफ द p plus qth term of a GP is a and p minus qth term is b, show that its pth term is रूट ए बी। ये प्रूव करना आपको है। p प्लस क्यू टर्म दिया हुआ है, तो जो दिया पर इसको लिख लीजिए आप लोग। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका ए और बी, आपका ए को यूज किया गया है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट हमको ए नहीं मानेंगे, हम लोग कुछ और मान लेंगे। तो मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू एक्स, कॉमन रेशियो का भी हो वाई मान लीजिए, लेकिन आप आर नहीं तो आप आर मान सकते थे। तो जो दिया पर इसको आप लिखिए। क्या दिया आपको है, आपको दिया है p प्लस क्यूथ टर्म आपको कितना a के बराबर है, और p माइनस क्यूथ टर्म आपको कितना आपका b के बराबर दिया गया है। तो प्रूफ करने कहा गया कि पिथ टर्म क्या आपका रूट ए बी होगा, और इसको सॉल्व पहले किया जाए। फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए आर एन माइनस वन, यानी जितना यहाँ से एक कम कर देना आपको है। तो यहाँ पर ए नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, एक्स लिखना है, वाई लिखना है। ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू ए। ये भी हो जाएगा x इंटू वाई, p माइनस क्यू माइनस वन इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पे चालाकी क्या करना है, क्वेश्चन देखते हुए काम करना है आपको। अगर आपको पी टर्म निकालना पड़ेगा तो उपाय क्या, आपको कुछ देर पहले बताया आपको, दोनों को पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, इससे क्या x कट जाएगा तो आपको y निकल जाएगा, यानी आपको कॉमन रेशियो निकल जाएगा। और जब y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आपका x निकल जाएगा, थोड़ा लेंदी आपका हो जाएगा। कर सकते हैं, आपका पास रास्ता है, ऑप्शन है, करिएगा, बट जिसमें थोड़ा ट्रिक लगाना वहां लगा दीजिए। ट्रिक क्या कुछ नहीं, थोड़ा शॉर्टकट पाथ है। इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन जो प्रूफ करना है, क्या रूट ए बी प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं, उसी को लेके चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। रूट ए बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है। ए कितना आपको आया देखिए, तो आपको आया यहाँ पे ए एक्स वाई पी प्लस क्यू माइनस वन, और बी कितना आपको आया है, एक्स वाई एक्स इंटू वाई पी माइनस क्यू माइनस वन। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, रिजल्ट कितना आपको आता है, एक्स एक्स कितना आपका होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई का बेस तो सेम आपका है, पावर को ऐड कर दीजिए। तो p प्लस क्यू माइनस वन प्लस p माइनस क्यू माइनस वन, इतना होगा। कुछ कट रहा है देखिए इसमें, इसमें आपको एक q से एक q कट रहा है। कितना हो गया आपको, एक्स स्क्वायर हो गया, y पे कितना हो गया देखिए 2p और माइनस टू हो गया, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा p माइनस वन, है ना, 2p था तो 2 इंटू पी 2p हो जाएगा, माइनस 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 टू आपको हो जाएगा। अब चूंकि देखिए ये दोनों पे स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको क्लियर कर देते हैं आपको। एक्स स्क्वायर ये वाई 2p माइनस वन का ऐसा आप कह सकते हैं ना, वाई p माइनस वन का क्या कह सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, कि दोनों पावर पर मल्टीप्लाई हो जाता है। और आप जानते हैं कि रूट के अंदर में स्क्वायर कर दिया है तो क्या हो, बिल्कुल बाहर रूट ब्रेक हो जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा आपका, एक्स निकलेगा, वाई निकलेगा, p माइनस वन निकलेगा। अब बताइए अगर आपसे उल्टा पूछे हम, जैसे मैंने कहा कि टी पी प्लस क्यू को आप क्या लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, एक्स वाई पी प्लस क्यू माइनस वन। तो टीपी को आप क्या लिखिएगा, अगर आपको ये मैं यहाँ पूछे रफ में कि बोलिए टीपी इक्वल टू क्या लिखिएगा, ये सर एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और पी माइनस वन। देखिए आपको रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया, इसको रिवर्स में क्या लिख देंगे इसको हम लोग, किसके बराबर हो गया, टीपी के बराबर हो गया। या फिर नहीं, आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा तो वाई निकल जाएगा, वाई वैल्यू पूरे एक्स निकाल लीजिएगा, फिर आपको टीपी का वैल्यूशन आपको जो है एक्स वाई का मान पुट करके आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए अब क्वेश्चन एक और ले लीजिए। क्वेश्चन आपका है, इन ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, set of 4 numbers, the first 3 are in GP. The first 3 are in GP and the last 3 are in AP. And the last 3 are in AP with a common difference of 6. With a common difference of 6. If the first number is same as the fourth, find the 4 numbers. Find the 4 numbers. ये क्वेश्चन आपको दिए, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, इन ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, मतलब 4 नंबर का आपको एक सेट दिया गया है। उसमें कह रहा है कि फर्स्ट 3 आर इन जीपी, स्टार्टिंग का 3 नंबर कह रहा आपको जीपी में है, एंड द लास्ट 3 आर इन एपी। देखिए 3 पार्ट क्वेश्चन है, एक पार्ट में कि 4 नंबर से दिया गया है, तो इसमें कहा गया कि जो स्टार्टिंग का 3 नंबर आपको जीपी में है और लास्ट का जो 3 नंबर आपके एपी में है, और वहां पे हिंट्स दिया है कि एपी किस प्रकार है, विथ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 6, जिसका आपको कॉमन डिफरेंस पता है, बट जीपी में कुछ दिया हुआ नहीं आपको है, तो जहां से हिंट्स वहीं से चलें आप। तो चूंकि लास्ट 3 नंबर अगर आपको दिया गया है, तो लास्ट 3 नंबर मान लीजिए आप यहाँ पे इस प्रकार से, लेट 3 numbers in GP R। मान लीजिए इसको x मान लीजिए, 6 का डिफरेंस चल रहा है, x प्लस 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। 3 एपी में हो गया। और अब क्वेश्चन क्या कहा, एंड फर्स्ट 3 आर इन जीपी, क्योंकि 4 नंबर का सेट है तो 3 नंबर तो आपने लिख दिया, तो फर्स्ट 3 आर इन एपी, एक नंबर आपको यहां मानना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए, कुछ मान लीजिए जो आपको मानना है, मान लीजिए आप, ये हो गया कंडीशन आपका। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कंडीशन क्या आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप गिवन लिखिए जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया आपको, फर्स्ट नंबर इज सेम। अब यहाँ फर्स्ट नंबर यहाँ पे कौन है, अच्छा जब ये आपका जीपी ए हो गया, फर्स्ट मान लिए, सो सेट ऑफ 4 नंबर्स कौन कौन हो गया आपका, एक ए हो गया, एक एक्स हो गया, एक्स प्लस 6 हो गया, एक्स प्लस 12 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहा, गिवन क्या दिया गया है कि द फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट आपका ए हो गया आपका, इज सेम एज द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर कितना आपको, एक्स प्लस 12 है, ये हो गया आपको एक्स प्लस 12, ये आपको दिया हुआ है।
चलिए, अब क्या आपको है, अब ये 4 का सेट पता चल गया आपको। तो 4 में शुरू में क्वेश्चन क्या कहा था, फर्स्ट 3 आर इन जेपी, यानी ये जो 3 नंबर आपको जेपी में दिया हुआ है। चलिए इसको लेकर चलते हैं हम लोग। सिंस ए एक्स एक्स प्लस 6 आर इन क्या जीपी, जब नंबर जीपी में होता है तो जीपी क्या हो जाता है, सेकेंड बाय फर्स्ट का रेशियो किसके बराबर होता है, थर्ड बाय सेकेंड के होता है। इट मीन्स एक्स बाय ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 6 बाय ए, या सीधे भी कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल, 6 बाय एक्स, सॉरी थर्ड, सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 6 आपको हो जाएगा। इतना पहले नोट कर लीजिए। और यहां पर देखिए आपको ए कितना आपको दिया, एक्स प्लस 2 ना डाल ही दीजिए, एक बार पहले सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया एक्स प्लस 12 इंटू कितना हो गया, एक्स प्लस 6, मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6x प्लस 12x प्लस कितना 72, ये आपका हो गया। और एक्स स्क्वायर देखिए ये बिल्कुल कट गया आपको, यहाँ क्या बचा, 0 आपको, कितना आपका हो गया 6 और 12, 18x प्लस 72 इक्वल टू कितना हो गया 0, और 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा -72, x इक्वल टू कितना होगा -4 आपका हो गया। x पता चल गया आपको कि -4 है। जब x पता चल गया आपको, इसे क्या करेंगे, यहां जैसे डालिएगा तो क्या आपका a निकल जाएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, बेस्ट रहेगा आपको। पुट x इक्वल टू -4 इन फर्स्ट, a इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 12, कितना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। a पता चल गया, x पता चल गया, पूछा क्या क्या 4 नंबर्स क्या क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा आपका। a कितना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, सब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। हेंस नंबर्स आर, नंबर क्या क्या माने हम लोग, ये देखिए तो पहला नंबर a माने, पहला नंबर कितना a कितना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर कितना x माने तो x कितना निकल गया आपका -4 हो गया। फिर आपका x प्लस 6 है, यानी कि -4 और प्लस 6 कितना आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, चेकिंग भी हो जाएगा आपको। और फिर x प्लस 12 है, तो -4 प्लस 12 कितना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान ये देना है, आंसर निकाल के शांत नहीं बैठ जाना है, जो क्वेश्चन कहा उसको मिलाएंगे, वो मिलता है कि नहीं मिलता, अगर गलत होगा पता चल जाएगा हमको। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट 3 नंबर आर इन जीपी, यानी ये जो 3 नंबर आपको कह रहा है आपका जीपी में है, तो जीपी में क्या होता है, सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड। तो -4 बाय 8 करेंगे तो कितना आंसर आपको आएगा -1 बाय 2, 2 बाय -4 करेंगे कितना होगा -1 बाय 2 हो गया जीपी में। और लास्ट 3 कहा किसमें आपको है, वो एपी में है, यानी कि -4, 2 और 8 एपी में है। एपी कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, थर्ड में सेकंड को माइनस करते हैं, तो 2 में माइनस करके -4 कितना आपका आंसर निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, और 8 - 2 कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। और क्वेश्चन कहा भी था आपको डिफरेंस कितना आपका होगा 6 होगा, यानी कि जो क्वेश्चन कहा उसके हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे निकल गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
if the first and nth term if the first and nth term of a GPR A and B respectively and if P is the product of the first n terms product of first n terms then prove that P square equal to AB whole power n. चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आपको बात कर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट और nth आपको दिया हुआ है। चलो कुछ पहले मान लीजिए, पहले लेट कॉमन रेशियो को R मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और टर्म आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो nth टर्म को क्या लिखते हैं आप, और यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ये आपको दिया हुआ ही है, कुछ मानना नहीं है आपको। एन nth टर्म टी एन इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो टी एन को क्या लिखिएगा, ए आर एन माइनस वन इक्वल टू बी। यहां से आर पावर एन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा बी बाय ए, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाय ए पावर एन माइनस वन। ये आपको ये निकल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहा आपको, एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी P के बारे में कहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो आपको बिल्कुल ये दिया हुआ है एन टर्म तक, यानी कि ए सेकेंड क्या होगा, ए आर हो जाएगा, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म का है और कोई आर लिए हुए हैं, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट टर्म कितना हो जाता है, ए आर एन माइनस वन। ध्यान से अगर यहाँ देखिएगा कि पूरा ए इंटू ए चल रहा था। अगर सपोज कीजिएगा आपको 2 इंटू 2 10 बार लिखा रहेगा, थोड़ी गुना करेंगे, 2 इंटू 2 गुना नहीं करेंगे हम लोग, 100 लाख देगा, गुना थोड़ी करते रह जाएंगे हम लोग। करना कि एक रिपीट टर्म ले लेते हैं, उस पर बिल्कुल हम पावर डाल देते हैं, जैसे फिर ए पावर ए कितना होगा, ए पावर ये एन हो जाएगा। अगर प्लस में रहता तो उसको इंटू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि एन टाइम्स का एन हो गया, और आर का बेस सेम है, कितना आपका हो जाएगा, ये पावर जुड़ जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा आपका, n - 1 तक जाएगा। अभी बिल्कुल एपी का सम हो गया आपको, एपी का सम आपका n टर्म पता है, फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू n/2, n कितना आपको दिया गया है, n - 1, n + 1/2, n - 1 + 1/2 का 1 से 1 काट दीजिए, तो कितना हो गया, ए पे पावर एन, आर पे पावर हो गया एन इंटू n - 1 बाय कितना हो गया आपको 2 हो गया। तो नोट कीजिए पहले आप लोग। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, आर का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे जो आर वैल्यू निकाले हम लोग हैं, तो ये हो जाएगा a⁴n, आर कितना निकालें देखिए तो आप, b/a पावर आपका n - 1, आपका आर का वैल्यूशन है, इसके ऊपर में कितना पावर आपका पहले से n इंटू n - 1 बाय कितना आपको 2 हो गया आपको। और एक मिस्टेक आप यह हो गया, क्या होगी देखिए, हो गया है, आप देखिए आर पर पावर n - 1 था, यहाँ देखिए मिस्टेक क्या हो गया, अगर x² = 5 होगा,
स्क्वायर का अपोजिट 1/2 होगा, नहीं तो x इक्वल टू कितना होगा 5 1, ये पावर जस्ट पावर यानी कि ये 1 छुटा हुआ है, ये 1/n-1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लगा दीजिए। इससे क्या होगा आपको n-1 से आपका n-1 क्या आपका कट गया, आपको बचा क्या उसको लिखते हैं हम लोग p को लेके चल रहे हैं, तो p इक्वल टू क्या बचा देखिए, मतलब फ्रेश कर लेते हैं, a पावर n बचा, फिर b बाय a पे पावर बच गया कितना आपको, ये बच गया आपको n/2 बच गया आपको। सब पे देखिए बिल्कुल आपको n पावर दिखाई पड़ रहा है आपको, आप क्या कर सकते हैं, a b बाय a पे पावर 1/2 होल पावर कितना कर सकते हैं भैया, n कर सकते हैं, चूंकि n पावर यहाँ भी आएगा यहाँ भी आ जाएगा, तो सिंपलीफाई कर लें इसको। ये 1/2 मतलब क्या होता है, रूट होता है, फिलहाल इसको 1/2 रहने दीजिए या 1/2 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए a पर पावर कितना है 1 है, यहाँ 1/2 है, बेस चूंकि सेम है तो पावर डिवाइड में घट जाएगा, तो 1 में हाफ घटेगा कितना हाफ ही बचेगा, यानी a पर पावर 1/2 बचेगा, b 1/2 ऑलरेडी है, पावर n हो गया। अब बिल्कुल दोनों के क्या सेम हो गया, तो दोनों को एक में कर सकते हैं, क्या प्रूफ करना आपको, ए बी पावर n, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए बी पावर कितना आपका हो जाएगा, हाफ तो है ही, इसको आप कह सकते हैं n/2 कह सकते हैं आप, चलो ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, ए बी पावर n और होल पावर कर दीजिए यहाँ पे 1/2, बात बराबर है। अब ये 1/2 पावर, जैसे यहाँ देखिए जो था 1/, हो गया तो 1/ अपोजिट क्या होगा, फिर पलट जाता है, तो ये 1/2 इधर आएगा, तो यहाँ p आपका है, ये आपका p चल रहा है, ये p चल रहा है, p इक्वल टू और p इक्वल टू, अब ये हाफ का जब क्या होगा, रूट का स्क्वायरिंग आपका हो जाएगा, तो कितना आपका ये हो जाएगा, p स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो कितना a b पावर कितना आपका n हो गया, प्रूव्ड। अब आता है क्वेश्चन आपको इसमें कि nth टर्म पे क्वेश्चन कैसा रहेगा इससे आपको, आपको अगर नंबर्स आपको लेना है जीपी में, तो नंबर कैसे हम लोग लेंगे, इस पे क्वेश्चन रहेगा आपको। 3 नंबर अगर लेते हैं हम लोग 3 5 जो लेना होगा, तो नॉर्मल नंबर अगर हमको लेना होगा तो नंबर ऐसे नंबर ले सकते हैं, ए ले लेंगे, ए आर ले लेंगे, ए आर स्क्वायर ले लेंगे, वो लगातार चलता रहेगा। बट क्वेश्चन में क्या रहेगा आपको, यहाँ पर देखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 4th नंबर ऐसा लिखा रहेगा आपको, तो फिर क्या होगा आपको, अगर ये नंबर आप 3 नंबर प्रोडक्ट निकालिएगा, तो ए पावर 3 और आर पावर 3 हो जाएगा, तो ना तो आपका ए निकलेगा ना आपका, चूंकि आपको दोनों अननोन पार्ट रहता है, जब तक आपका एक पार्ट हटेगा नहीं आपका, सेकंड पार्ट निकलेगा नहीं आपका। ये तरीका क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो एक टर्म पहले आप ए मान लीजिएगा, तो एक टर्म आगे जाइए, एक टर्म जस्ट पीछे आइएगा, तो आगे कितना नंबर लिखिएगा ए आर, पीछे कितना हो गया, आपको मतलब इतना ही कि नंबर हम जीपी में है कि नहीं है, टेस्ट कर लीजिए आप जी। कैसे टेस्ट करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, ए को डिवाइड 1/a/r से आपका आंसर क्या निकलेगा, आर निकलेगा, तो डिवाइड अगर कीजिएगा ए को डिवाइड a/r से, आर पलट जाएगा, ए कट जाएगा, आर निकलेगा, थर्ड बाय सेकंड तभी कितना आर निकलेगा, ये 3 नंबर हो गया। अगर 5 अगर हम लेना होता है, इसी को बढ़ा देते हैं हम,
ए आर ए बाय, तो होता ही आपको आगे करते ए आर स्क्वायर, बस पीछे क्या कर देते ए बाय आर स्क्वायर। इससे फायदा पे यही होता है, जब इसको प्रोडक्ट निकालिएगा ना तो आपका आर से आर क्या कट जाएगा, बिल्कुल आपका ए निकल जाए, और कोई इसका मकसद नहीं है। तो ये आपका 5 नंबर हो गया। आपको 3 से देख पूछिएगा नहीं, बस 5 जितना पूछेगा बना दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 4 नंबर आपको लेना आपको, तो फिर कितना आपका हो जाएगा, तो 4 में इसको आप छोड़ दीजिएगा, शुरुआत यहां से कीजिएगा ए बाय आर से, ये छोड़ देना पड़ेगा, आगे लेना आपको ए आर। फिर आपको क्या करना, अगला टर्म छोड़ना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर छोड़ देना आपको है, आपको ए आर क्यूब लिखना है, तो पीछे कितना लिखिएगा ए बाय आर क्यूब। ऐसे अगर आपको 6 टर्म लेना होगा तो फिर क्या कीजिएगा, आगे एक ए आर 5 कर दीजिएगा, पीछे ए बाय आर 5 कर दीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन कैसा इस पर रहता है आप लोग को। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, जैसे क्वेश्चन अगर आएगा प्रोडक्ट, आपको नंबर इसी प्रकार से लेना है, अदरवाइज आपकी मर्जी, अगर यूज नहीं किया प्रोडक्ट वर्ड, तो फिर आप जैसे बन वैसे आप बना सकते हैं आप। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, if the product of 3 numbers in GP is 216, in GP is 216 and their sum is, and their sum is 19, find the numbers। मतलब आपको जीपी में 3 नंबर दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट का आपको 216 दिया गया है, और जब तीनों को प्लस करेंगे उसका आंसर क्या आपको दे देगा, वो कार आपको आंसर आपको 19 दे देगा। तो कहता है कि आखिर बताइए वो नंबर कौन कौन है। जैसे ये वर्ड इस्तेमाल की देखिए, प्रोडक्ट पकड़िएगा, बस ये पकड़ लेना क्वेश्चन आपको। लेट 3 नंबर्स इन जीपीआर, एक ए बाय आर ले लेंगे, एक ए ले लेंगे, एक ए आर ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि ए बाय आर इंटू ए आर, ये आपको दिया है 216, आर से क्या होगा, आर कट जाएगा आपको, तो ए पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ जितना पावर है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको उसी पावर में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, 6 से कीजिए, देखिए 3 टाइम्स 6 आपको आ गया, यानी 6 पावर कितना, जितना पावर उतना ही कन्वर्ट करना आपको है। तो पावर अगर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा, तो ए इक्वल टू कितना होगा, 6 हो गया। एक तो ये पता चल गया आपको, अब आपको आर पता करना आपका है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, ऑल्सो, और क्या दिया हुआ है, एंड देयर सम भी दिया हुआ 19, यानी कि ए बाय आर प्लस ए आर आपको कितना दिया है, 19 दिया हुआ है। आपको यहाँ ए तो पहले पता है, पहले ए का मान यहाँ पर डाल ही दीजिए आप, ये हो जाएगा 6 बाय आर प्लस 6 आर इक्वल टू 19। 6 भेज दीजिए, 6 बाय आर प्लस 6 आर इक्वल टू कितना होगा, 19 माइनस 6, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 6 प्लस कितना, 6 आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
6r स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13r। एक साइड ले आइए, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है इसको हम लोगों को, बहुत ईजी आपके लिए है। ये हो जाएगा माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। 3r कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 2r माइनस 3। 2 कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पूरे में से क्या कॉमन आपको आ रहा है, 2r माइनस 3 इंटू कितना 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर 2r माइनस 3 अगर 0 होगा तो r इक्वल टू कितना निकल जाएगा 3/2। और 3r माइनस 2 अगर 0 होगा तो r इक्वल टू कितना निकल जाएगा 2/3। तो r का तो वैल्यू निकल गया आपको, ये पहले ही निकाल चुके हैं। आपको क्या समझ आएगा, आज जब दो r निकला इसका मतलब इसका नंबर भी क्या 2 निकलने वाला है। यहाँ लिख दीजिए इफ a इक्वल टू 6 r इक्वल टू 3/2। तो नंबर्स कौन कौन हो जाएगा, नंबर कितना आप माने हुए, a बाय r माने हुए हैं। तो नंबर तो हो जाएगा 6/r यानी 3/2। फिर आपका a है मतलब 6, फिर AR है तो 6 इंटू 3/2। तो ये 2 ऊपर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12/3 कितना निकल जाएगा आपका 4 निकल जाएगा। ये आपका 6 हो जाएगा, ये 2 से काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। देखिए जीपी में है कि नहीं, 6/4 कितना हो जाएगा 3/2, 9/6 कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया। या फिर इफ a इक्वल टू 6 और r इक्वल टू कितना 2/3, तो नंबर कितना हो जाएगा, तो नंबर कितना आप लिए हुए a बाय r लिए हुए हैं, ये हो जाएगा 6/2/3 और फिर आपका a होता 6 ही हो जाएगा, a r होता है तो 6 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 हो जाएगा आपको। ये आपका 6 हो जाएगा, ये 3 2 जा काट दीजिए, कितना आपका 4 होगा। ये नंबर कितना आपका हो गया 469 या फिर क्या होगा 964 कर सकते हैं मतलब लोग। हेंस नंबर्स आर 469 और 96 कितना 4। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसको नीचे दिक्कत ऊपर कर देते हैं, इसको तक दिक्कत आपको हो। ऊपर लिख दीजिए हेंस नंबर्स आर 469 और 964। तो जहां देखना है प्रोडक्ट वहां नंबर इस प्रकार से लेना है आपको। The sum of three numbers in GP. The sum of three numbers in GP is 21 and the sum of their square squares is 189.
फाइंड द नंबर्स। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहीं आपको प्रोडक्ट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। फिर आप जैसे नॉर्मल नंबर लेते हैं वैसे नॉर्मल नंबर लेना। लेट थ्री नंबर्स इन जीपी। कौन कौन नंबर मान लीजिएगा? ए मान लीजिए, ए, फिर ए आर और ए आर स्क्वायर। अब जो कंडीशन दिया वो आप लिखिए, जहां यूज करे प्रोडक्ट वहां पर वैसे नंबर लीजिएगा, अदरवाइज आप फ्री अब लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ यानी कि ये है ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 21। यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस आर स्क्वायर 21। सेकेंड में, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी कि ए का स्क्वायर फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो होगा ए स्क्वायर आर पर पावर 4। ये कितना आपको दिया है? 189। तो यहाँ आपको ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 इक्वल टू 189। अब यहाँ देखिए पावर बिल्कुल कितना ज्यादा पावर आपको आ रहा है, क्योंकि जब तक एक टर्म कटेगा नहीं तब तक आपका आंसर निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे बनाइएगा? इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए और ए स्क्वायर इसको हटा यहाँ दीजिए, और ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए इजीली हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा आराम से ए। नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या? सेकेंड। तो फर्स्ट में है ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आपका ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर पावर 4, इधर कितना होगा? 441 बाय 189। तो ये तो आपको कट गया आराम से। अब आगे कैसे बढ़िएगा? तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, यहाँ कुछ चांसेज है नहीं, चांसेज यहाँ पर कुछ करने का हमारे पास है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, हम 1 प्लस ये आर स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? पहले 2 आर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आर पे पावर 4 रख देते हैं। तो बैलेंस करना, चूंकि आपको आर स्क्वायर का माइनस कर दीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? क्वेश्चन ये उठता है। ये देखिए मेरे फॉर्मूला बन जाएगा आपको, देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसको जब इसे यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो एक टर्म आपको बिल्कुल ये दिखाई पड़ेगा, सेम सेम। देखिए कैसे दिखाई पड़ेगा। पहले ये तो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि 1 ये आपकी ए स्क्वायर आप मिल रहा था, आपको आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा था, प्लस 2a भी नहीं मिल रहा था, 2 इंटू आर स्क्वायर नहीं मिल रहा था। हमने पहले क्या किया? 2 आर स्क्वायर लिख दिया, एक माइनस कर दिया। इधर कुछ कटने वाला कटाइए उसको, ये कटेगा 3 से कट जाएगा, और कटेगा, ये कट जाएगा 7 3 जा, यानी 7/3 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया? 7/3 रिजल्ट आपको आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं हम लोग कितना? 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए कितना आपका हो गया, ये हो गया पूरा का ए मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार क्या हो जाएगा? माइनस। एक बार 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, एक बार 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। इससे फायदा क्या आपका हो गया? देखिए एक पावर ये इससे कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस 3r स्क्वायर, इधर हो गया 7 से कीजिएगा तो हो जाएगा 7
प्लस 7r स्क्वायर माइनस 7r। एक साइड ले आइए सबको, तो 7r स्क्वायर में 3 घटाए कितना बचेगा आपको उधर जाएगा तो 4r स्क्वायर माइनस 7r और माइनस 3r कितना होगा माइनस, सब वो राइट साइड भेज रहे हैं। 7 माइनस 3 कितना आपका हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। समय 2 कॉमन आपका है, 2 को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करें हम लोग, इसका आंसर निकल जाएगा हम लोग का। कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r हो जाएगा माइनस 5r 4r, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2r कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपको r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, r माइनस 2 इक्वल टू 0। कितना हो गया आपको r माइनस 2 और ये हो गया 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर r माइनस 2 0 होगा तो r इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये अगर जीरो तो r इक्वल टू हाफ हो जाएगा। r इक्वल टू हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा आपको हाफ हो जाएगा। r का वैल्यू निकल गया आपको, जब r निकल गया फिर आप क्या निकाल लीजिएगा, आप इससे आप a निकाल लीजिएगा। जब 2r ऑब्वियसली आपको 2a निकलेगा इसमें से। इफ r इक्वल टू 2, इसको ही कुछ मान लीजिए, अच्छा रहेगा, यहीं पर मान डालो इजी आपको, इसको a मान लीजिए। फ्रॉम a 1 प्लस r 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इक्वल 21, और a इंटू 7 इक्वल टू 21, ये कट जाएगा आपको, a कितना निकल गया 3 निकल गया आपको। और इफ r इक्वल टू 1/2 फ्रॉम a, तो a आपको यहाँ पर है 1 प्लस r यानी कि 1/2, r स्क्वायर मतलब 1/4 इक्वल टू कितना है 21। एलसीएम हो गया आपका 4, इधर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से कट गया ये, a कितना निकल गया आपको 12 हो गया। तो a निकल गया आपको 12, जबकि r कितना आपका हाफ है, और a आपका निकल गया 3, आपका जब r कितना आपका 2 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, आपको आपका नंबर कितना हो जाएगा तब। Hence numbers are if a इक्वल टू 3 r इक्वल टू 2, तो नंबर कितना आपका हो जाएगा, पहला नंबर a होता तो a आपका हो गया 3, फिर a r था तो हो जाएगा 6, फिर a r स्क्वायर कितना आपका होगा 12। इफ a इक्वल टू 12 और r इक्वल टू 1/2, कितना इसमें नंबर आपका हो जाएगा, पहला तो 12 हो जाएगा, फिर a r 6 हो जाएगा, फिर कितना 3। हैंस नंबर्स कितना आपका हो गया 3 6 12 और 12 6 3।
एक और क्वेश्चन लिखिए। 3 numbers whose sum is 15 are in AP. If 149 19 be added to them रिस्पेक्टिवली, मतलब समझ गए इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड जाएगा। रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर्स आर in GP. Find their numbers. एक क्वेश्चन कह रहा है आपको, कह रहा है कि 3 नंबर जो कि आपको क्या है एपी में है, का सम 3 नंबर एपी में, उसका सम दिया हुआ है। चलिए पहले 3 नंबर पहले मानते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। बता चुके हैं एपी में नंबर कैसे लिया जाता है। लेट 3 नंबर्स, नहीं अगर देखें तो लास्ट वीडियो जाके देखिएगा मेरा सीक्वेंस सीरीज का, मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख पता चल जाएगा आपको। लेट 3 नंबर्स इन एपी आर ए प्लस करना आपको है ना, तो ऐसा नंबर लीजिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस, बेनिफिट देगा आपको। पहला काम ये करते हैं कि तीनों का सम दिया हुआ है ना, कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 15, तो डी से डी कट जाएगा, 3a 15, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1 4 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट में अगर 1 को ऐड करते हैं, सेकेंड में 4 को, थर्ड 19 को, ये नंबर कन्वर्ट किसमें आपको जीपी में हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस 1, a प्लस 4, a प्लस डी प्लस 19, अभी कन्वर्ट कहां हो गया, आर इन जीपी। ए तो आप निकाल चुके हैं, ए का डालिए 5 वैल्यू से कितना आपका होगा 6 माइनस डी, 6 4 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, सॉरी ये 5 4 9 आपका हो जाएगा ना 9, और ये हो जाएगा 19 प्लस 5 24 प्लस डी आर इन जीपी। यहाँ पर लिख दीजिएगा पुट ए इक्वल टू कितना 5, जितना आपको आया लिख दीजिएगा इक्वल टू 5। अब ये 3 नंबर जीपी में है, तो जीपी क्या कहता है, तो जीपी ये कहता है कि सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वल टू हो जाता है थर्ड बाय क्या सेकेंड। बस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा मेरा 81, ये हो जाएगा 6 करेंगे तो 144 प्लस 6 डी आपका है 6d, और फिर माइनस कीजिएगा तो माइनस 24d माइनस डी का स्क्वायर, कितना होगा 81 इक्वल टू 144 माइनस 24 और 6 को क्या कीजिए माइनस कितना माइनस 18d माइनस डी का स्क्वायर, सबको एक साइड ले आइए लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस 18d, इधर माइनस जब कीजिए कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 4 में से 1 हो गया 3, 4 में 63 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये डी स्क्वायर 63 है
तो ये हो जाएगा 21D माइनस 3D माइनस 63 इक्वल टू 0। डी कॉमन ले लीजिए, तो D प्लस 21 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, D प्लस 21 इक्वल टू 0। फिर पूरे में कितना आपको कॉमन आ जाएगा, D प्लस 21 हो जाएगा D माइनस 3 इक्वल टू 0। तो D का वैल्यूशन क्या निकलेगा, या तो 3 नहीं या फिर कितना माइनस 21 निकलेगा। जब 2D आपको आया तो ऑटोमेटिक इसका ए भी कितना पर 2 आपको आने वाला है। अब यहाँ पर सॉरी, ए तो पहले आपका आ ही चुका है, एक ही आपका एक वैल्यूशन एक आया है। इफ ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू कितना आपको 3। नंबर क्या क्या ए माइनस डी लिए हुए थे आप, तो 5 माइनस 3 फिर होगा 5 फिर होगा 5 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 2 5 और कितना 8। और अगर माइनस 21 लेते हैं तो इफ ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू माइनस 21, नंबर्स आर कितना होगा ए माइनस डी, तो 5 माइनस माइनस प्लस 21 फिर हो जाएगा 5 ए प्लस डी, तब 5 प्लस माइनस 21, यहाँ दिखा सकते हैं दिक्कत अगर है तो माइनस माइनस 21 कितना 26 हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस नंबर्स आर, क्या क्या नंबर निकला 2 5 8 और 26 5 माइनस 16। सो नोट कर लीजिए। तो ये सारा क्वेश्चन था nth टर्म पे और जीपी के नंबर पे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।